सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 29 और एक कक्षा 7 की वर्कशीट है। विषय हमारा गणित। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 19/1/2021, दिन हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो देखते हैं वर्कशीट। रेखा तथा कोण पुनरावृत्ति। तो रेखा और कोणों के बारे में हमें जानना है, तो उन्हीं की हम पुनरावृत्ति इस वर्कशीट में करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हम रेखा और कोणों के बारे में जान चुके। तो आओ क्रियाकलाप फर्स्ट करते हैं कि कुछ माचिस की तीलियां, झाड़ू की सीख या कागज की पतली पट्टियां, स्ट्रा या टूथपेस्ट लें और उन्हें कागज पर निम्नानुसार चिपकाएं। तो इस प्रकार आप चिपका सकते हैं कि भाई जैसे आपने कागज़ की ये तीलियाँ ली, झाड़ू की सीख ली, कागज़ की पतली पट्टियाँ ली, तो आप उसे किस तरह भी, जैसे माचिस की तीलियों को हम इस तरह यूं यूं और हम कैसे भी इसे चिपका सकते हैं, ठीक है, कागज़ पे। तो उसके हम क्रियाकलाप घर पे आप करके देख लेंगे। ओके बेटा, तो देखते हैं इसमें। अब ये पट्टियाँ दी हुई हैं हमें। अब जैसे हमने ये पट्टी बना ली, माचिस की तीली बना ली, तो जैसे हमने ये इस प्रकार की हमारी आकृति बनती है। अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखें। अब इनको क्या करें, हमें इनको नाम लिखने हैं। भाई ये कौन सी रेखा हमारी बनती है, कौन सी कोण हमारी बनती है, कौन से हमारे युग्म बने ये, तो उस प्रकार हमें इनके नाम ढूंढ कर लिखने हैं। तो देखते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि समांतर रेखाएं कौन सी है। अब इनके हम नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इनका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया जैसे हमने एम और इसका नाम दे दिया हमने एन। ठीक है, हम कोई भी तुम्हारे अनुसार हम नाम दे सकते हैं। मैं खाली समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपने कोई चित्र बना लिया तो उस तरह आप इसका नाम दे सकते हैं। अब जिसका हमने नाम दे दिया इसका सी, इसका दे दिया डी, इसका दे दिया एल, इसका दे दिया हमने एम, इसका हमने बीच में मिल रहा है वहाँ पे दे दिया ओ, यहाँ पे दे दिया हमने एन, यहाँ पे दे दिया ओ, यहाँ पे दे दिया पी। तो इस प्रकार हमें से कोई सा भी नाम बच्चे दे सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर है। ठीक है ना, ऐसी इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने अनुसार भाई हमने जो नाम दिया उसको बस हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब हमें ढूंढ के देना है कि भाई इनमें से ये कौन कौन सी आकृति, तो इनमें से कौन कौन से ये कोण होंगे, कौन कौन सी ये रेखाएं होंगी। तो देखते हैं इनके आंसर। ओके बेटा, क्लियर। ये मिटा रहा हूं मैं को समझाने के लिए। मैंने पहले ही आपको ये कोण, जैसे हमने ये कोण, ये यूं, ये हमारे ये कोण बन गया, इधर से ये कोण बन गया, तो इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, पहला ना। अब देखो मैंने इनके ये कोण बना दिए हमारे, ये इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, और इसको हमने रेखा क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। इसे मैंने एम नाम दे दिया, इसे हमने एन नाम दे दिया। अब ये हमने इनके कोण बन गए, तो इस तरह हमने इनके कोणों को कर दिया कि भाई ये कोण ए हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये हमारे कोण बन गए हैं। ठीक है, इधर इसे भी बना दिया कि 8 के बाद 9 10 11 12 13 11 12। तो इस तरह हमने इनके कोणों के भी नाम दे दिए, इनको रेखाओं के भी नाम दे दिए। अब हमें ढूंढना है कि समांतर रेखाएं कौन कौन सी है। भाई इसमें समांतर रेखा के बारे में हमें बताता है। समांतर रेखा हमारी बेटा ए और बी हो गई, क्योंकि हमारी बिल्कुल समांतर रेखा ए और बी। तो इस तरह हमारी समांतर रेखा होती है। तो ए और बी हमारी समांतर रेखा हो गई हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, ए और बी। दूसरा है हमारा तिर्यक रेखा कौन सी है। तो तिर्यक बेटा इन दोनों रेखा को जो काटने, बीच में से काटते, तिर्यक रेखा बेटा जिन दो भाई समांतर रेखा को काटते तो उस बीच में से हमारी एक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा हमारी सी हो गई। ओके बेटा, क्लियर। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है। प्रतिच्छेदी रेखा बेटा वो है जो एक दूसरे को आपस में काटती है। तो बेटा प्रतिच्छेदी रेखा हमारी एम और एन हो जाएंगी। ये दो एक दूसरे को काट रहे हैं ना आपस में, देखो ये काट रहे हैं बीच में से, यहाँ पे बिल्कुल ये काट रही है एक दूसरे को। तो एम एन हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ओके बेटा, अब आगे हमें संगत कोण युग्म छांटने हैं कि संगत कोण युग्म कौन कौन से, तो उनके बारे में हमें छांटने हैं। तो देखो इसका संगत कोण, अब संगत मतलब एक जैसे, भाई एक जैसे कोण कौन कौन से, तो उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो संगत कोण इनमें से हमें छांटने हैं। तो बेटा संगत कोण हमारे हो जाएंगे कि भाई एक जैसे कोण कौन कौन से। देखो हमारा यहाँ पे 1, ठीक है, फिर हमारा 5,
भाई ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये भी भाई इसके बाहर, इस पे बाहर पे, ये इस रेखा के ऊपर है। 5 हमारा हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा और 6 हमारा हो जाएगा। इधर 1 और 5 हो जाएगा, इधर 2 और 6 हो जाएगा। फिर हमारा 3 इधर है और 7 है। भाई एक जैसी संगत का मतलब है एक जैसे कौन कौन से कोण है जिनकी एक ही माप होगा, एक ही नाप होगी। फिर हमारा इसमें 4 और 8, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये संगत कोण हो जाएंगे। 1 और 5 हमारा एक जोड़ में हो जाएगा, 1 और 5, देख रहे हैं आप अच्छे से, 1 और 5, ठीक है। फिर 2 और 6 एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, ये भी बाहर है वो भी बाहर है। और 3 और 7 हो जाएगा हमारा फिर, और हमारा 4 और 8 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे संगत कोण हो जाएंगे। अगला है हमारा एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण युग्म। अब बेटा एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब बेटा अंदर, अंदर का भाग। तो आप देख रहे हैं इन दोनों जो ये रेखा है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है हमारे, तो वो सारे क्या अंतः कोण हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भाई इन दोनों के जो बीच, इन दोनों के में, तो इसका आंसर कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 6। तो ये हमारे एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर, ये हमारे एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। अब हमारा अगला है शीर्षाभिमुख कोण, कि शीर्षाभिमुख कोण इसमें देखेंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष पे है बिल्कुल, तो शीर्ष पे हमारा ये 9 है, 11 है, 10 है और 12 है, ठीक है ना मैडम। ये बिल्कुल शीर्ष पे है हमारे, बाह्य तरफ शीर्ष पे, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब हमें यार 7वां क्वेश्चन में पूछ रहा है एकांतर बाह्य कोण युग्म कौन कौन से, तो इसमें से हमें इन्हें फिर से ढूंढना है। तो देखते हैं इसके आंसर। तो एकांतर बाह्य कोण हमें ढूंढने हैं, तो भाई बाहर कोण, एकांतर बाहर कोण कौन कौन से, तो यहाँ पे देखो देखो ये 2 हमारे एकांतर बाहर है, ये हमारा 8, ये 2 के 2 ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो 2 और 8 हमारा हो जाएगा बाह्य कोण। फिर हमें एक इधर है और ये हमारा 7 है, तो ये हमारा 1 और 7 ये हमारे बाह्य कोण हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखना है हमें अंतः कोण कौन से हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। तो अंतःकोण हमारे हो जाएंगे बेटा वही हमारे जो इन दोनों रेखाओं के बीच में 3, 4 और 5 और 6, ये हमारे अंतःकोण हो जाएंगे। ओके बेटा, तो इस तरह आप इनका आंसर करेंगे। अब ये 9th वाला है, तो आप इतना मैंने आपको समझा दिया था, ये बाह्य कोण कौन कौन से, तो ये आपको खुद को करना है, ठीक है बेटा। बाकी 8 मैंने बता दिया, ये आपको खुद करना है, ठीक है, खुद के दिमाग से। अब देखते हैं हम सेकंड। यहाँ पे दे रहा है कि आप अपने घरों में चारों ओर नज़र घुमाइए, आप अपने घर में चारों नजर, घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए, जब आप घर से बाहर जाते थे तब उन वस्तुओं और स्थितियों को सूची बनाइए कि जहां आप समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा देख सकते हैं। अब हमने कोई भी वस्तु देखी, अब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, घर में भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, या घर से बाहर आप जैसे आप कभी रेलवे ट्रैक पे गए हो, तो उनकी जो पटरियाँ होती हैं, तो वो बेटा बिल्कुल समांतर रेखाओं की होती है, कि यहाँ पे समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, तो रेल की जो पटरियाँ होती हैं तो वो बिल्कुल समांतर रेखा में होती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे से टकराती नहीं है, वो बिल्कुल वो सीधे सीधे खिंच चली जाती है। अब यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा में आप बात करेंगे, तो आपने घर में आपकी कैंची देखी होगी, क्या देखी होगी बेटा, कैंची देखी होगी ना। तो कैंची एक तरह से क्या है, वो एक तरह से प्रतिच्छेदी रेखा है। और भी जो जो वस्तु आपको याद आती है, तो बेटा आप सभी उसको अपने दिमाग से खुद करेंगे। 2 उदाहरण आपको मैंने बता दिए, एक समांतर रेखा रेखा का और एक प्रतिच्छेदी रेखा का, बाकी आप खुद करेंगे। ओके बेटा, अपने दिमाग से। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अपने नाम को निम्न स्वर कैपिटल अक्षर में लिखेंगे और आप उसमें बताएंगे कि उसमें कौन सी रेखा और कोणों को चिन्हित किया गया है। तो यहाँ आप देखो, जैसे ये रमन लिखा हुआ है, क्या बेटा है, रमन, तो आपने देखा ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सामने हैं, तो ये हमारी समांतर रेखा हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल समांतर रेखा हो रही है। अब जैसे ये एक दूसरे को यहाँ पे ऐसे हम ऐसे कोण इंगित कर देंगे, ये इसका कोण, तो इस पर हम कोई भी नाम इसका दे सकते हैं कोणों को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी कोणों को हम नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये करना है। तो ये भी बिल्कुल एक समांतर रेखा हो रही है, ठीक है ना, बिल्कुल समांतर रेखा, ये भी समांतर हो रही है। तो आपको अपने नाम के हिसाब से और उनके कोणों को नाम को हमें छाट के लिखना है कि भाई इसमें कौन कौन सी रेखा है, कौन से भाई, जैसे अपना नाम आप स्वयं लिख के
और उसमें रेखाएं और कोणों को बस हमें चिन्हित करना है। ठीक है ना, समझ गए ना। देखो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारी ये है, ये हमारे इसमें समांतर रेखा हो गई, ऐसे हमें इसे कोण इंगित कर देना है। ऐसे हम कोई भी नाम दे देंगे, 1 2 और 3 और 4, और ये हमारा 5 हो गया और ये हमें 6 हो गया। बस हमें कोण इंगित करना है और उनका नाम देना है। और ये हमारी समांतर रेखा है, जैसे हमें ए और बी कोई भी नाम हम अपने अनुसार दे सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपने ही मैथ की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और सभी बच्चे कोविड-19 के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को साबुनों को पानी से धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।